What if I tell you that being an A plus student does not take 10-12 घंटे की पढ़ाई? All you need to do is focus on some small tiny habits which have an atomic effect. Like trust me, मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में दिन में 2-3 घंटे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी होगी, even during exams, and still I managed to score more than those students जो दिन में 8-9 घंटे पढ़ते हैं. What is the difference between the toppers and the rest of the class जब तुम्हारे पास same study material है, same time है सब कुछ करने के लिए? So, hi everyone, I'm Falak, and in today's video, I'm going to be telling you exactly what habits I follow which help me score 99% in my board exams, become the vice head girl of my school, stay on top of academics plus extracurriculars, and all while maintaining a very active social life and time for myself. So, let's get started. If you clicked on this video, I'm pretty sure you're one of those students जिनको क्लास में फोकस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. ठीक है, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजली. तुम 5-10 मिनट पढ़ते हो एंड देन यूर जस्ट लुकिंग एट योर वॉच ही क्लास कब खत्म होगी. आई एम वन ऑफ दो स्टूडेंट्स टू समटाइम्स. सी, वी आर ट्रेनिंग आवर ब्रेन टू बी इन ओवर ड्राइव ऑल द टाइम. अभी भी 99% लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो साथ साथ कमेंट्स भी पढ़ रहे होंगे, साथ साथ दूसरी वीडियोस भी सर्व कर रहे होंगे, साथ में फ़ोन चला रहे होंगे, एंड 2x पे होगा ये वीडियो. आई कैन गारंटी यू दिस. तो अब टीचर जो तुम्हें क्लास में पढ़ा रहा है वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन स्पीड में तुम्हें पढ़ाएगा ना. एंड इफ यू आर हैविंग ट्रबल फोकसिंग ऑन दैट, देन डू यू अंडरस्टैंड हाउ प्रॉब्लमैटिक दैट इज. So firstly, what you need to do is start consuming long form content at normal speed without any distractions. तुम अभी भी देख रहे हो ना, जैसे कोई भी तुम सीरीज भी देख रहे हो, तब भी साथ में बहुत लोग अपना फोन चेक कर रहे हैं, साथ में चैटिंग कर रहे हैं. सो यू नीड टू एक कॉन्शियसली एक एफर्ट लगाना पड़ेगा टू स्टॉप डूइंग दैट सो दैट यू कैन इंक्रीज योर अटेंशन स्पैन. नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज क्लास में फोकस करना इज अ गेम चेंजर. ठीक है, अगर तुमने क्लास में उस 40 मिनट्स की क्लास में तुमने बैठ के ढंग से सुन लिया ना कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, एंड यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स, देन तुम्हारा बहुत टाइम सेव होगा. बिकॉज फर्स्टली वी आर विजुअल लर्नर्स. ठीक है, तो हम जो टीचर जब पढ़ा रहा होता है सामने बोर्ड पर, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहती है इंस्टेड ऑफ जब हम खुद से बुक से पढ़ रहे होंगे. ठीक है, सेकेंडली तुम्हारा टाइम कम लगेगा ऑब्वियसली, बिकॉज घर पे आके तुम्हें कॉन्सेप्ट्स आते होंगे, घर पे आके तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अपना जो भी काम करना है. ठीक है, सो इट रिड्यूसेस योर टाइम. ठीक है, प्लस टीचर जब क्लास में बता रहा होता है तो दे टेल 1,000 डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, सिर्फ टेक्स्ट बुक से अलावा नहीं, वो पूरा कंसेप्ट समझाते हो, तुम्हें अलग अलग रिलेटेड चीज़ें भी बताते हैं विच हेल्प्स यू रिलेट द कंसेप्ट मोर इजीली, तो यू स्कोर बेटर इन एग्जाम्स ऑल्सो. तो इट इज़ एक्चुअली अ गेम चेंजर. मैंने आज तक कोई ट्यूशन्स नहीं ली, कोई कोचिंग नहीं ली, एंड इन 11th एंड आई एम स्टडिंग PCMB, स्टिल आई डोंट गो टू एनी कोचिंग और ट्यूशन, बिकॉज क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है आई लिसन टू इट वेरी केयरफुली, एंड वो क्लास में सब कुछ क्लियर हो जाता है, डाउट्स भी, कंसेप्ट्स भी. सो इट इज़ एक्चुअली अ गेम चेंजर. इफ़ यू कैन फोकस इन क्लास देन यू आर ऑलरेडी हेड ऑफ एवरीवन. नाउ ठीक है, अटेंशन स्पैन इंक्रीज, तुम क्लास में बैठ के सब कुछ सुन रहे हो, बट इतने फिजिक्स और इतनी केमिस्ट्री की इतनी क्लासेस ऐसी हुई है ना जिसमें मतलब आई एम फोकसिंग प्रॉपरली, बट जो भी चीज़ है वो सब सर के ऊपर से जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को. ठीक है, बहुत ऐसी क्लासेस है, अभी भी ऐसा होता है. सो व्हाट डू आई डू इन ऐसी सिचुएशंस इज प्राइमिंग, विच इज़ कि क्लास शुरू होने से पहले या एक दिन पहले या इवन 15 मिनट पहले जस्ट रीड द कंटेंट. ठीक है, जो भी आज पढ़ने वाले उसको जस्ट एक रीड करो, तुम्हें समझ आए या ना आए, जस्ट रीड इट. ठीक है, गो थ्रू द स्टफ वंस. इससे क्या होता है, यू आर वार्मिंग अप योर ब्रेन फर्स्टली, एंड सेकेंडली तुम्हें मतलब हल्का सा आइडिया लग जाता है कि क्या है. तो जब टीचर पढ़ा रहा होता है ना, सो इट हेल्प्स यू रिलेट स्टफ. ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट मोर ईजिली, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन हायर क्लासेस सिलेबस थोड़ा जल्दी भागता है. ठीक है, दे डोंट हैव द टाइम टू एक्सप्लेन यू एवरी सिंगल थिंग एंड ऑल. तो वही होता है कि जिसको समझ आ जाता है वो आ जाता है, जिसको नहीं आता फिर उसका बैकलॉग ही इकट्ठा होता रहता है. तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट यू शुड थोड़ा सा सही आइडिया लो. जो भी मतलब अभी तुम्हें पता है कि कल हम चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, तो एक बार बस देख लो कि क्या है उसकी, या तो समरी पढ़ लो, एक बार बस डायग्राम्स देख लो बस, लेकिन जस्ट सी इट वंस. ठीक है, सो दैट यू डोंट गो टोटली अनप्रिपेयर्ड. Now, the third thing that I do, which is mainly to avoid backlog, is कि जब भी कुछ assignment या homework तुम्हें मिलता है क्लास में, just start it right away. मतलब खत्म नहीं करना उसको. ठीक है, just start. एक क्वेश्चन लिख लो या आंसर लिखना स्टार्ट कर दो, like open the loop, because वो तुम्हारा
पड़ा रहेगा ना जब होमवर्क, तो यू विल कीप प्रोक्रेस्टिनेटिंग कि चलो स्टार्ट कर लेंगे, थोड़ी देर में स्टार्ट कर लेंगे. बट वेन यू ओपन दिस लूप, ठीक है, वेन यू स्टार्ट समथिंग, देन योर ब्रेन इज ऑटोमेटिकली फिक्सेटेड ऑन इट कि हाँ इसको खत्म करके खत्म करना है. ऐसे ही सेम होता है लाइक प्रोक्रेस्टिनेशन जब हम कर रहे होते हैं इतना, ठीक है, वी आर ऑलवेज लाइक कि अभी करते हैं, स्टार्ट करते हैं देन वी, बस वो स्टार्ट करने में ही हमें सारी मेहनत लगती है. फिर जब स्टार्ट कर लेते हैं उसके बाद इट्स ईजी टू कंप्लीट द टास्क. तो ये जब क्लास में बैठ के तुम्हारा एक मोमेंटम बना होता है, यू आर स्टडीइंग, तो जब जैसे होमवर्क मिले लिखो उसको नोटबुक में एंड स्टार्ट डूइंग इट. जस्ट एक लाइन लिख लो, 2 लाइन लिख लो, बट जस्ट स्टार्ट. तो इससे एक बहुत सही में होता है इसमें, व्हेन यू कम होम यू कंप्लीट इट एकदम से, बिकॉज तुमने एक स्टार्ट कर रखा है, वो यू हैव बेसिक आइडिया. ठीक है, इधर स्टार्ट राइटिंग या फिर उसका पढ़ना शुरू करो कि इस क्वेश्चन में मेरे को करना क्या है, इसको कैसे करना है. तो इट ओपन्स द लूप एंड इट ट्रिक्स योर ब्रेन इनटू थिंकिंग कि हाँ ये टास्क बीइंग कंप्लीटेड है, आई नीड टू कंप्लीट इट ASAP. Fourth thing that I do is learn by doing. अब I know most of you जब you're preparing for your exams, ठीक है, तो तुमने चैप्टर खोला, सबसे पहले तुम YouTube वीडियो देखोगे, then you will read the chapter, you will read the summary, फिर तुम questions देखोगे तुमसे हो रहे हैं नहीं, and जैसे ही कोई question नहीं होता you instantly get demotivated and you give up कि question नहीं हो रहा. ठीक है, instead of that सबसे पहले क्वेश्चंस निकाल लो. तुम्हें चैप्टर आता है नहीं आता डजेंट मैटर, क्वेश्चंस निकाल लो. सबसे पहले तुम क्वेश्चन लिखो, आंसर नहीं पता जाओ चैप्टर में, ठीक है, रीड दैट टॉपिक, उससे आंसर ढूंढो एंड लिखो. इट सेव्स सो मच टाइम एंड इट्स मच मोर एफिशिएंट बिकॉज इट हेल्प्स यू रिमेंबर दैट इन्फॉर्मेशन फॉर लॉन्गर. ठीक है, तुम पूरा चैप्टर पढ़ते हो, इट गेट्स बोरिंग, पहली बात तो. दूसरा, वी आर लिटरली कंडीशनिंग आवर माइंड टू फॉरगेट वॉट वी जस्ट अब्जॉर्ब. ठीक है, जो हम रील्स देखते हैं एंड शॉर्ट्स देखते हैं ज़्यादा, हमें डू यू रिमेंबर कि तुमने 1-2 रील पहले क्या देखा था? नो, राइट, बिकॉज यू आर ट्रेनिंग आवर ब्रेन टू फॉरगेट वॉट वी जस्ट कंज्यूम्ड. तो जब तुम चैप्टर पढ़ोगे पूरा, जितने देर में तुम चैप्टर खत्म करोगे यू विल ऑलरेडी स्टार्ट फॉरगेटिंग इट. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दैट क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो सीधा. इट हेल्प्स यू, लाइक इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल. दिस इज वॉट आई डिड through my entire 10th grade and honestly it was a game changer because एट लास्ट तुम्हें क्वेश्चंस ही सॉल्व करने ना पेपर में, तो तुम्हें क्वेश्चंस का आंसर ही देना है, तो तुम्हें मेनली वही आना चाहिए कि क्वेश्चंस को आंसर करना कैसे. बाकी अगर कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है, इफ यू आर हैविंग ट्रबल अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, देन यू कैन वॉच वीडियोज एंड रीड द चैप्टर, बट वो लास्ट मोमेंट एग्जाम टाइम के लिए मत रखना. डू दैट वाइल दैट टॉपिक इज गोइंग ऑन इन द क्लास. लास्टली I just want to say that it can get very overwhelming sometimes. ठीक है, तुम्हें बहुत बस रहेगा कि इतनी ज़्यादा पढ़ाई है, क्यों करनी है पढ़ाई, प्लस फिर पढ़ाई के अलावा भी और भी बहुत चीज़ें होती हैं. ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स तुम्हारे ये वो. सो इन दिस सिचुएशन वॉट मैटर्स द मोस्ट इज़ योर माइंड सेट. ठीक है, इसमें ईदर यू कैन बी लाइक, तुम एकदम टेंशन में आ जाओ कि इतना सब कुछ काम है, ये करना पड़ेगा, ठीक है, वाई डू हैव टू डू दिस. यू नीड टू शिफ्ट योर माइंड सेट टू दैट आई गेट टू डू दिस. ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज तभी मैं ये इतनी लाइक आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट स्कूल ऑल्सो, फिर सब पढ़ाई भी इतनी ज़्यादा है, प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी मेरे को करना है बिकॉज आई नीड टू बिल्ड माई पोर्टफोलियो. तो इट्स वेरी ईजी टू थिंक कि मेरे को ये सब क्यों करना पड़ रहा है एंड सब कुछ, एंड इट्स वेरी ईजी टू गिव अप. तो उसकी जगह जस्ट स्टार्ट थिंकिंग दैट वाओ आई गेट टू डू दिस. ठीक है, आई हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, आई हैव द चांस, आई हैव द एबिलिटी टू डू दिस. सो इट एक्चुअली चेंजेस एवरीथिंग. बहुत मेन माइंड सेट ही है. ठीक है, so that's all for today's video. I hope that you all liked it, and if it helped you even a little bit, do hit that like button and subscribe for more. I'll see you all in the next video. Till then, take care. Bye bye.